हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का है और आज डेट है 15 दिसंबर और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6। तो मैं उठ के गेट वगैरह खोली और अभी देखिए बाहर काफ़ी अंधेला सा है, क्योंकि सर्दियों के दिन में ना इतनी जल्दी उजाला नहीं होता है, काफ़ी लेट 6:15 6:30 तक उजाला होता है। तो मैं उठ के और गेट वगैरह खोल के इसके बाद फिर आ गई थी अंदर, क्योंकि सुबह उठ के ना गेट खोल देना चाहिए। और अभी ना बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि सुबह बिल्कुल उठने की ना इच्छा ही नहीं होती है। ऐसा लगता है बिल्कुल रजाई में ही दबे रहो, उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। पर क्या करें, हमें काम करना होता है तो हमें उठना ही पड़ता है। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी और अपने बाल वगैरह बनाए और मैंने बाहर झाड़ू लगा दी है, क्योंकि पहले मैं सबसे पहले उठ के बाहर की ही झाड़ू लगाती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैं अभी चढ़ा देती हूँ चाय, और क्योंकि चाय बनते तक फिर मेरी झाड़ू लग जाएगी। तो मैंने चाय रख दी और देखा तो चीनी नहीं थी डिब्बे में, शक्कर ही ख़त्म हो गई थी। तो मैंने फिर बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में भर दिए, जो रोज़ के यूज के होते हैं ना अलग। तो उसमें मैंने शक्कर रख दी और उसके बाद फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी हूँ। तो क्या है ना, सुबह उठ के ब्रश वगैरह करो तो ठंडी में ऐसा लगता है थोड़ी सी चाय पी लिया जाए, तो फिर काम करने की हिम्मत थोड़ी आ जाती है। तो चाय मेरी बन रही है, जब तक मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ और सबसे पहले मैं सामने से ही झाड़ू निकालती हूँ। पहले बाहर लगाओ, उसके बाद फिर ये सामने हॉल से सामने से ले जाते हुए अंदर साइड झाड़ू लगाना चाहिए। तो इसी तरह मैं झाड़ू लगाती हूँ। और सुबह की जो झाड़ू है ना, मैं बहुत ही ध्यान से लगाती हूँ, बिल्कुल एक एक कोना है अच्छे से लगाती हूँ। पलंग के नीचे हो या सोफ़ा के नीचे जो सामान रहते हैं ना, उनको हटा हटा के ही लगाती हूँ, क्योंकि सुबह एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाती है ना तो तसल्ली रहती, फिर हमें पोछा लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है। झाड़ू लगा के हो गई थी और मेरी सभी रूमों में झाड़ू लग गई थी और साथ ही मेरी चाय भी बन गई थी। तो मैंने चाय छान के भी रख दी थी और चाय हमारी थोड़ी ठंडी हो गई, तो अब हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट चाय पी लूँगी तसल्ली से ना, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, ये बाहर का वॉश बेसिन साफ़ करना है और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो मैंने वॉश बेसिन साफ़ की और यहाँ जो है ना नीचे नल वगैरह है, तो ये नीचे भी गंदा हो गया था, तो मैं आज इसको अच्छे से ही धुलूँगी। और सामने आंगन में भी पोछा लगा दूँगी और इसको पानी डाल के धुल दो ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि अभी जो नीचे घर का काम चल रहा है ना, तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है और गीला है। तो जब सब लोग ऊपर आते हैं ना तो काफ़ी मिट्टी सी लगने लगती है। तो मैं पूरे ही आंगन में अच्छे से पानी डाल के धुल दूँगी और उसके बाद फिर मैं सीढ़ी में भी पोछा लगा दूँगी, यानी क्योंकि झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ, तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। क्योंकि अभी ना घर का काम चल रहा है, तो पूरी सीढ़ी हो या आंगन हो मिट्टी मिट्टी ही हो जाते हैं, तो पोछा लगा दो तो अच्छा रहता है। पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के और अब बनाना है मुझे खाना। तो और नाश्ते की भी तैयारी करनी है साथ में, क्योंकि बच्चे लोगों को स्कूल जाना है। और पूजा वगैरह भी हो गई थी मैं, क्योंकि नहाने के बाद मैं तुरंत ही पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने रसोई में आती हूँ खाना बनाने के लिए। तो आई मैं और देखा तो फ्रिज से सब्ज़ी निकाली, तो वही गोभी के पराठे बनाऊंगी सोच रही थी, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे थे मम्मी बहुत दिन से गोभी के पराठे बना दो। तो वही मैंने सोचा चलो ताज़ी गोभी आई है तो मैं गोभी के ही पराठे बना देती हूँ। तो गोभी के मैं बड़े बड़े टुकड़े तोड़ के और गर्म पानी में डालूंगी, क्योंकि ना जब तक मेरे को गर्म पानी में ना धुलो गोभी को ना, तो तसल्ली नहीं मिलती है कि कीड़े वगैरह तो ना हो, कुछ ना हो। इस वजह से तो गर्म पानी में मैं थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के गोभी को रख दी हूँ। तो थोड़ा पानी खौलता हुआ हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर बंद कर देंगे। और साथ ही मैं खाने की भी तैयारी करूँगी, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती, तो उनको 11 साढ़े 11 तक खाना चाहिए होता है। तो आज मैं बना रही हूँ मटर वाली दाल, आलू मटर की दाल। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आलू मटर की दाल पकने में समय लगेगा, तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है और साथ ही उसमें 2 आलू छील के रख दिए हैं। और इतने में हमारी गोभी भी तैयार हो जाएगी और गोभी के पराठे बनते तक हमारी दाल भी तैयार हो जाएगी, यानी कि जो मटर और आलू है वो अच्छे से पक जाएंगे। इसके बाद फिर हम उसकी सब्ज़ी बना लेंगे। तो अभी गोभी उबल ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं साथ में धनिया को साफ़ कर लूँ, क्योंकि कल मैंने मेथी वगैरह साफ़ की थी, तो मुझे धनिया साफ़ करने का ना समय ही नहीं मिला। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा समय था, तो मैंने सोचा चलो मैं धनिया को साफ़ कर लूँ। और अभी मैं पूरी नहीं करूँगी, जितनी मुझे यूज करना है उतनी ही करूँगी, क्योंकि पूरी साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो फ़िलहाल मैं धनिया को साफ़ कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स हमारी धनिया साफ़ हो गई है और उसके बाद फिर मैं इधर आके देखी तो हमारी गोभी भी अच्छे से उबल चुकी है। तो अब हम इसको छान लेंगे और जो हम गर्म पानी है ना तो उसको हम सिंक में डाल देते हैं। तो क्या है ना, सिंक में जो थोड़ी बहुत चिकनाई होती है ना तो वो निकल जाती है। मैं जब भी कुछ ऐसे गर्म पानी से उबालती हूँ तो पूरा गर्म पानी में सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि दूध वगैरह की थोड़ी बहुत चिकनाई चली ही जाती है तो वो सिंक अच्छे से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने गोभी को ना कद्दूकस कर लिया और वो वाली क्लिप ना शायद मुझसे मिस हो गई। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा पानी निकल जाए गोभी का। अगर हम नमक डाल के डायरेक्ट पराठे बनाने लगेंगे तो इसमें काफ़ी पानी पानी हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए नमक डाल के रख देंगे और इतने में ठंडा भी हो जाएगा तो ये अच्छे से निचोड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने गोभी को 10 मिनट का रेस्ट दिया है और उसके बाद फिर मैं गोभी को हल्की सी फ्राई कर लूँगी। तो इसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा ना, मॉइस्चर होगा, तो वो अच्छे से सूख जाएगा। तो उसके लिए मैंने ऑयल चढ़ाया है और उसी में मैंने प्याज जीरा डाल दी है और अब हम इसको गोभी को निचोड़ निचोड़ के डालेंगे। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है और जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो हम इसको फ्राई करेंगे ना तो वो अच्छे से सूख जाएगा। तो मैंने पूरी गोभी को निचोड़ के ऐसे ही डाल दिया है और हम इसमें थोड़ी सी धनिया भी डाल देंगे और धनिया डालने से ना अच्छा स्वाद आ जाता है। और मैंने इसमें प्याज भी डाली है तो प्याज को भी भून लिया है, हल्की सी भुन जाती, क्योंकि हम अगर कच्ची प्याज डालेंगे ना तो फिर उतने अच्छे से पराठे बनते नहीं हैं। और प्याज को भून लो ना तो वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हल्दी हमने पहले ही डाल दिए थे। हमारी गोभी भुन के तैयार हो गई, हम उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हम आटा लगा लेते हैं तो गोभी बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो मैं आटा में थोड़ा सा नमक बस डाली हूँ और हो गया, बाकी कुछ नहीं डाले हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाना है, तो उससे क्या है हमारे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं सॉफ्ट आटा लगाने से। तो मैं आटा लगा के रख दूँगी तो आटा थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा, तो इससे बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। और आटे को ना कभी भी बहुत अच्छे से मलो ना, अच्छे से मल के बनाना चाहिए ना, तो आटा बहुत ही अच्छा बन जाता है। आटा मल के रख दी हूँ मैंने और साथ ही मैं अब सब्जी भी बना लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि जो मेरी मटर है और दाल है ना वो भी अच्छे से पक चुकी हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें मैंने फिर ऑयल डाल के, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो डाल ली हूँ। और जब ऑयल गर्म हो गया तो हम उसमें फिर जीरा डाल के प्याज वगैरह डाल दिए। और प्याज डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ी सी मेथी भाजी का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मेथी भाजी का तड़का लगा दो ना तो सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। मेथी डालने के बाद फिर हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और वो सब डालने के बाद फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए और आलू को मैंने छील के ही रखे थे पकने के लिए, क्योंकि ना बिना छीले आलू मिट्टी के साथ गंदे हो जाते हैं मटर के साथ, क्योंकि अब हम मटर को धुलेंगे नहीं इसलिए। तो आलू हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और इसके बाद मैं मटर को ना हल्का सा मैसर से दबा लेती हूँ, जिसके कुछ दाने मैश हो जाएंगे और कुछ खड़े खड़े रहेंगे। तो इस तरह से मटर की दाल बनाओ ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने मैश कर दिए और मैंने थोड़ी सी मटर को ना मिक्सी में पीस भी लिया था, क्योंकि मैसर से उतने अच्छे से नहीं हो रही थी। तो हरी धनिया का मैं जो मसाला बना रही थी, हरी धनिया वाला, उसी के साथ मैंने थोड़ी सी मटर को पीस ली और हम इसमें मैं डाल दिए कढ़ाई में। और सच में इस तरह से दाल बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद फिर मैंने दाल को ना पतीले में पलटा दी हूँ, क्योंकि कढ़ाई में ना बनती नहीं है, ढाकते भी नहीं बनता है ढक्कन लगाते उतने अच्छे से। तो फिर मैं ऐसे पतीले में पलटा दी हूँ और ये अच्छे से उबल जाएगी तो हम इसकी गैस को बंद कर देंगे। और मैं इसके साथ कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल बस बना रही हूँ। तो दाल उबल रही है, जब तक मैं थोड़ा सा जो गैस काउंटर है उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं पराठे। क्योंकि अब 9:15 का टाइम हो गया है और 9:30 बजे तक मेरे बड़े बेटे को जाना है, तो उसके जाते तक मैं पराठे बना देती हूँ। और हमारी जो गोभी है वो भी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई, मैंने उसको बाहर रख दिए थी, क्योंकि बाहर थोड़ी सी हवा लगती रहती है ना तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो हम थोड़ी सी लोई लेके रोटी जैसे बेल लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऐसे भर लेंगे, जैसे आलू सभी पराठे बनाते हैं उसी तरह से। और आटा अगर सॉफ्ट रहता है ना तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और फटते नहीं हैं, किनात बिल्कुल भी नहीं निकलती है और बहुत ही आसानी से हमारे पराठे बन जाते हैं। तो हमारे पराठे बन गए थे, तो मैंने इसको तवा में डाल दिया है और दोनों साइड से ऑयल लगा के बिल्कुल इसको मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है।
कुरकुरे होते तक। और इसको ना दबा दबा के ऐसे सेकते जाओ ना तो बहुत अच्छे से कुरकुरे होते तक सिक जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गोभी के पराठे किस किस को पसंद है मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हमारा एक पराठा बन गया है, हम दूसरा भी बना के बताते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा भी बना लिए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं हमारे पराठे, और किनार से भी ना बिल्कुल नहीं फट रहे हैं और बहुत ही आसानी से पराठे बन जा रहे हैं। तो इसमें ना सिर्फ आटे का कमाल होता है कि आटा को हमको ना काफ़ी सॉफ्ट लगाना चाहिए, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना चाहिए। अगर टाइट आटा लगाते हैं ना तो उससे पराठे उतने अच्छे से नहीं बनते हैं। तो हमारे पराठे सिक चुके हैं और बच्चे लोगों को भी मैं साथ में खाने को दे दूँगी क्योंकि समय हो गया है। तो और पराठे खाने का ना गरम गरम ही मज़ा आता है। तो बच्चे लोगों ने खा लिए हैं और ये मेरे और अम्मा जी और इनके लिए हैं, क्योंकि अम्मा जी भी नाश्ता नहीं करेगी और मैं भी अभी नाश्ता नहीं करूँगी, सीधे साथ में खाना ही खाऊंगी। तो पराठे वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने उनको रख दिए थे, जब हम खाएंगे तो ना गरम कर लेंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं और सुबह हम जल्दी में काम करते हैं ना, तो बहुत है हड़बड़ी सी हो जाती है, तो काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। तो बर्तनों को क्लीन कर लेंगे और साथ ही फिर मैं गैस काउंटर वगैरह क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सुबह के समय में ही क्लीन कर लो ना तो अच्छा रहता है। और एक बार फिर साफ़ हो गई ना तो दोबारा की झंझट ख़त्म हो जाती है। तो मैं पहले बर्तन क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस वगैरह को क्लीन करती हूँ। तो ये आलू छीलने वाली छीलनी थी और ये चाकू थी ना, ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इनको भी मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। और ऐसे साफ़ करते रहो ना तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और फिर गंदी भी नहीं दिखती हैं। नहीं तो वैसे ही धुल के रख दो ना तो वो गंदी दिखने लगती हैं। तो ऐसे डेली में तो नहीं कर पाती, पर हाँ 1-2 दिन में मैं ऐसे ब्रश से घिस देती हूँ तो वो साफ़ हो जाती हैं। और इसके बाद फिर हम ये जहाँ से बर्तन क्लीन करते हैं वहाँ के आसपास की टाइल्स वगैरह और नल वगैरह को भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि पानी और साबुन के जो छोटे थोड़े बहुत छींटे हैं ना वो उचट ही जाते हैं। तो वही मैंने साबुन लगा के घिस दिया और पानी डाल के धुल दूँगी। और बाद में फिर ये परात रह गई थी तो मैं इसको भी साफ़ करके रख देते हैं। और उसके बाद फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और फिर सब लोगों को खाना देने की रहेगी, तो वो थोड़ी आराम से करेंगे, क्योंकि अभी अम्मा जी नहा रही हैं तो उनको नहा के आने में समय लगेगा। वो आ जाती हैं, उसके बाद उनको खाना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना पीना हो गया था और अभी बज रहे थे 1, काफ़ी समय हो गया था फिर। और घर की साफ़ सफाई काफ़ी काम हो जाते हैं तो 1 पता ही नहीं चलता, 1 या 2 कब बज जाते हैं, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसके बाद फिर खाने पीने के बाद और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं इधर आ गई थी और अपने हाथों में लगा रही थी बॉडी लोशन, क्योंकि बर्तन वगैरह क्लीन करो ना तो हाथ काफ़ी रूखे से हो जाते हैं। तो बॉडी लोशन लगा लो तो अच्छे सॉफ्ट से रहे आते हैं। और सर्दियों के समय में तो जितने बार भी बर्तन क्लीन करो तो हाथ काफ़ी रूखे लगते हैं, तो जितने बार बर्तन क्लीन करो उतने ही बार बॉडी लोशन लगाना पड़ता है। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये इनके प्रेस के कपड़े आ गए थे तो ये यहीं रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको अलमारी में लगा देती हूँ, क्योंकि मैं घर में प्रेस नहीं करती हूँ, बाहर से प्रेस होके आते हैं, क्योंकि इनको पसंद नहीं आते मेरे हाथ के प्रेस के कपड़े हैं, तो इसलिए बाहर से होके आते हैं। तो इनको अलमारी में लगा देंगे और इसी के साथ अपने वीडियो को भी हम एंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।